हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ किस वर्ष गढ़वाल आए थे? ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है वो आए थे 1902 में। ठीक है ना, 1902 में आते हैं। कीर्ति शाह का उस समय कार्यकाल होता है। ठीक है ना, और 1902 में ही वो जापान में सर्वधर्म सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। ठीक है ना, और उनकी वित्तीय सहायता कौन करते हैं इसके लिए? कीर्ति शाह करते हैं। ठीक है, फिर देखो 1906 याद में रख लेना। 1906 को क्या होता है भैया? 1906 को ना, यानी 17 अक्टूबर 1906 को दीपावली का दिन होता है। दीपावली के दिन गणेश प्रयाग में, ठीक है, गणेश प्रयाग जो कि आपका भागीरथी और बिलंगना के संगम पे था। ठीक है, था, अब वहाँ पे टिहरी झील है आपकी। तो गणेश प्रयाग पे जल समाधि ले लेते हैं कौन? रामतीर्थ जी जो है जल समाधि ले लेते हैं 1906 में। ठीक है, चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, दुग्धताल कहाँ स्थित है? तो देखो भैया, दुग्धताल स्थित है आपका चमोली में। ठीक है, चमोली में अधिकतर ताल स्थित हैं आपके। अगर मैं बात करूँ चमोली की, तो देखो चमोली आपका जो जिला बना था वो याद में रख लेना, 24 फरवरी। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को बना था। ठीक है ना, चमोली एक ज़िला बनता है। फिर 1970 में क्या होता है भैया? इसका मुख्यालय को आपका गोपेश्वर बनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ चमोली में आपका क्या क्या है, तो देख लो भैया, चमोली में आपने याद में रखना है। चमोली में है ग्वारखिया उद्यान, ग्वारखिया उद्यान है आपका। ठीक है, और मलारी गांव है। ठीक है ना, जहाँ 1956 में आपके समाधान खोजे गए थे। ठीक है, गोपेश्वर है। गोपेश्वर भी किधर है? चमोली में। गोपेश्वर, गोपेश्वर। अब देखो गोपेश्वर में आपका त्रिशूल अभिलेख मिला था। ठीक है ना, गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख के नाम से आप जानते होंगे। दो अभिलेख अंकित थे इसमें। ठीक है ना, एक तो था आपका गणपतिनाथ का, गणपतिनाथ। ठीक है, एक तो आपका गणपतिनाथ का, दूसरा किसका था? अशोक चल्ल का, अशोक चल्ल का है। ठीक है, इतना भी आपने याद में रखना है। और चमोली से ही हमें और क्या मिलता है भैया? पांडुकेश्वर लेक। ठीक है ना, पांडुकेश्वर लेक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चमोली से। पांडुकेश्वर, इस पांडुकेश्वर लेक में किसका इतिहास मिलता है? कत्यूरी वंश का। ठीक है, कत्यूरी वंश का हमें इसमें इतिहास मिलता है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था आपका 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 1907 में किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है, काठगोदाम में पहली बार रेल कब पहुंची थी? ठीक है, तो वो पहुंची थी आपकी 1884 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1884 इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 1994 में क्या होता है ना, एक ब्रॉड गेज की भी शुरुआत होती है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा पांचवा प्रश्न है ना वह है, उत्तराखंड में अनुभूतियों एवं मौखिक लोक गाथाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पवाड़े, बड़ो, जागर, ये सभी कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये सभी कहा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर, कि गोलू देवता जी का उद्भव स्थान कहाँ है? तो देखो आप सभी को पता है, गोलू देवता जी का जो उद्भव स्थान है वो किधर है भैया? वो है चंपावत। ठीक है ना, चंपावत है। अब बात आई है चंपावत की, तो आपने याद में रखना है 15 सितंबर को जिला बना था। 15 सितंबर 1997 को क्या बना था भैया? एक जिला बन के तैयार हो गया था आपका। ठीक है, और चंपावत में क्या है आपका? वराही मंदिर। ठीक है ना, बराही मंदिर है आपका। ठीक है, और इसी मंदिर में क्या लगता है आपका भैया? इसी मंदिर में लगता है आषाढ़ी कौतिक। ठीक है ना, आषाढ़ी कौतिक। अब आषाढ़ी कौतिक कह के कंफ्यूज मत करना, इसी को आप क्या कहते हो? बग्वाल मेला। क्या कहते हो भैया? बग्वाल मेला। ठीक है, चलो बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, यानी जो हमारा सातवां प्रश्न है वह है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी निम्न में से किसके शासनकाल में बद्री का आश्रम आए थे? ठीक है ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी की बात हो रही है, तो वो आए थे इष्टगण देव के समय में। ठीक है, इष्टगण का शासन चल रहा था, और ये वही इष्टगण है भैया जिसने क्या किया था? पूरे उत्तराखंड को, ठीक है ना, पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ठीक है ना, एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था, इतना भी आपने याद में रखना है। चलो फिर आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो आठवां प्रश्न है वह है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? जैसा कि आप सभी को पता है, सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा है आपका बागेश्वर। ठीक है ना, चलो अगर मैं बात करूं आपके बागेश्वर की, तो याद में रख लेना भैया कूली बेगार आंदोलन। ठीक है,
कुली बेगार आंदोलन जो कि हुआ था आपका 13 या 14 जनवरी, 14 जनवरी लिख लो, दोनों डेट हमें दी जाती है, 13 या 14 जनवरी 1921, ठीक है। 1921 को मकर संक्रांति का दिन था उस दिन, ठीक है। और बागनाथ मंदिर के प्रांगण से आपका शुरू होता है, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन। चलो अब बड़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा नवा प्रश्न है ना वह है, कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक भूदेव को उसके बागेश्वर शिलालेख में क्या कहा गया है? वो कहा गया है भैया परम बुद्ध श्रम मणिरीपु, ठीक है ना। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 10वां प्रश्न है ना वह है कि पिथौरागढ़ जनपद में कत्यूरी शाखा के अस्कोट, ठीक है, अस्कोट ठकुराई के शासक क्या कहलाते थे? जैसा कि आप सभी को पता है मध्यकाल में क्या हो गया था ना, जो कत्यूरी राजवंश है उनकी अलग अलग शाखाएं निकल गई थी, कह सकते हो आप बढ़ गए थे, ठीक है ना। कोई आपका चले गया था भैया कत्यूर घाटी बैजनाथ में, ठीक है ना। कोई डोटी के मल में चला गया था जो अभी वर्तमान का नेपाल है। कोई काली कुमाऊँ, कोई अस्कोट, ठीक है ना, अस्कोट के रजवार कहे जाते थे। तो अलग अलग में बढ़ गए थे आपके, ठीक है, अलग अलग शाखाएं बन गई थी। तो इसमें जो आपका सही होगा वो तो होगा अस्कोट के रजवार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 11वां प्रश्न है ना वह है, परमार वंश के 28वें राजा लखनदेव के पुत्र का नाम क्या था? तो देखो भैया 28वें राजा जो लखनदेव थे उनके पुत्र का नाम था अनंतपाल द्वितीय, ठीक है ना, अनंतपाल द्वितीय, ठीक है ना, अनंतपाल द्वितीय देव इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। 29वां शासक था ये आपका, ठीक है ना, पवार वंश कह लो या परमार वंश कह लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं अनंतपाल द्वितीय की तो ये याद रख लेना धारसिल का शिलालेख मिलता है, ठीक है ना, धारसिल का शिलालेख मिलता है इसका 1335 का, ठीक है ना, 1335 का। कहाँ से? मंदाकिनी घाटी से, ठीक है, मंदाकिनी घाटी से। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी 12वां प्रश्न है, ठीक है ना, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो जैसा कि आप सभी को पता है उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था आरंभ की थी वो आरंभ किसने करी थी भैया? अगर मैं बात करूँ 1822 की तो आरंभ करी थी आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ठीक है ना, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही आबकारी विभाग स्थापित किया था कुमाऊं में, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, राजमाता जिया कनक देई जी निम्न में से किसकी किसकी होगा, ठीक है ना, किसकी संरक्षिका थी? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना वह होगा भैया प्रदीप शाह की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। प्रदीप शाह की वो संरक्षिका होती है क्योंकि प्रदीप शाह की उम्र उस समय बहुत ही छोटी होती है, ठीक है ना, लगभग कह सकते हो आप 5 वर्ष की उम्र होती है उनकी। तो पवार शासक बन जाते हैं। अब छोटी उम्र होने के कारण जो राजमाता जिया कनक देई हैं तो वो क्या संरक्षिका बन जाती हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इस प्रदीप शाह के कार्यकाल की तो इनके कार्यकाल में देखो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका, ठीक है ना, और प्लासी का युद्ध होता है आपका, ठीक है, 1757 में बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में। ये सभी इन्हीं के काल में होते हैं भैया, प्रदीप शाह के ही काल में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो प्रदीप शाह का जो कार्यकाल था वो भी याद रख लो 1717 से ना, वैसे पूछा नहीं जाता है कभी कभार आपको एक हेल्प मिल जाती है अगर आपको कार्यकाल याद हो कि 1717 से 1773 तक अगर इनका कार्यकाल था तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाता है, अच्छा 1757 में प्लासी का युद्ध था तो उस समय उत्तराखंड में कौन थे भैया? प्रदीप शाह थे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है ना वह है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार काव्य में कितने खंड हैं? तो आपके 7 खंड हैं, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। और सुदर्शन शाह जो हैं वो 55वें राजा थे, ठीक है ना, परमार वंश के, पवार वंश के कह लो। चलो फिर जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है, अनुसुईया माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो आप सभी को पता है अनुसुईया माता मंदिर जो स्थित है वह है आपका गोपेश्वर में, ठीक है। किधर है? गोपेश्वर में स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 16वां प्रश्न है वह है, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पुरिया नैथानी जी को, ठीक है ना। चलो अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उत्तराखंड का नवा नगर निगम बना है, नगर निगम की बात चल रही है तो वो बना है आपका श्रीनगर, ठीक है। लगभग आप कह सकते हो 21 गाँव को मिला के बनाए, 21 गाँवों को भैया मिला के एक नगर निगम आपका बनाया गया है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ नवा है तो बाकी के 8 कौन कौन से हैं? तो देखो देहरादून हो गया, ठीक है ना,
देहरादून हो गया, और आपका हरिद्वार में भी नगर निगम है, ठीक है ना, और हल्द्वानी में भी है नगर निगम हल्द्वानी, रुद्रपुर में भी है आपका रुद्रपुर में, और काशीपुर में भी है, ठीक है ना, रुड़की हो गया, और ऋषिकेश हो गया, और कोटद्वार में भी है, किसमें, कोटद्वार में भी है, फिर नवा श्रीनगर हो गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 18वां प्रश्न है ना, वह है कोठार बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो देखो जो आपके कोठार बांध परियोजना है वह स्थित है आपकी कोसी नदी पे, ठीक है ना, यानी अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 19वां प्रश्न है वह है बिजली का उत्पादन टिहरी बांध से कब शुरू किया गया। तो शुरू किया गया था 1906 में, ठीक है ना। 1972 में मंजूरी मिलती है कि हाँ भैया चलो बना लो टिहरी बांध, ठीक है। 1978 में आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है, 1978 में काम स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर जो आपका 2006 पूरा बन के तैयार हो जाता है और भैया उत्पादन शुरू हो जाता है बिजली का सन 2006 में, ठीक है। चलो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि विद्युत उत्पादन के लिए टिहरी बांध परियोजना को कितने फेज में बांटा गया है। तो देखो 3 फेज में बांटा गया है, ठीक है ना, 3 फेज में बांटा गया है। अगर मैं बात करूँ तो जो आपका ये टिहरी बांध है ये देता है आपका 1000 मेगावाट, ठीक है ना, 1000 मेगावाट देता है। और जो कोटेश्वर बांध है टिहरी डैम से नीचे है थोड़ा सा, ठीक है ना, कोटेश्वर बांध है वो 400 मेगावाट, ठीक है। और फिर जो टिहरी पंप स्टोरेज है वो देता है आपका 1000, ठीक है। टोटल अभी कह सकते हो आप 2400 मेगावाट, ठीक है। चलो बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा 21वां प्रश्न है ना वह है मुखौटा नृत्य कौन सी यात्रा में किया जाता है। तो देखो जो मुखौटा नृत्य है ना वो किया जाता है हिल यात्रा में, ठीक है ना। हिल का मतलब होता है आपका कीचड़, ठीक है ना, कीचड़ होता है, और यात्रा का मतलब होता है यात्रा, ठीक है ना। तो इसको आप रिलेट करते हो जो रुपाई लगती है ना, जब धान की रुपाई होती है तो उससे जोड़ा जाता है इसे, ठीक है। चलो इतना भी आपने याद में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा 22वां प्रश्न है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, वो है आपकी गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लगभग आपके बनी थी 1906 से 7 में, ठीक है ना, 6 से 7 के बीच में आई थी आपकी गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। फिर जो आगे है वो है आपका अस्कोट आंदोलन किस वर्ष घटित हुआ था। तो देखो अस्कोट आंदोलन, ठीक है ना, यह आंदोलन 1924 में घटित होता है आपका, ठीक है ना। जो भी आपके अस्कोट की राजशाही थी उसके खिलाफ भैया ये आंदोलन आपका शुरू होता है, ठीक है, 1924 में, ठीक है। इसी को कहा गया ये आपका अस्कोट आंदोलन है, ठीक है ना। चलो फिर जो हमारा 24वां प्रश्न है ना वह है परमार या पवार शासक के लोबाते किए वंश का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है ना। वो कहा जाता है भैया किसके शासनकाल को, फतेहपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है ना। इसका शासनकाल रहा था 1664 से लेके 1716 तक, ठीक है ना। अब ये डेट आपको थोड़ा सा आगे पीछे देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो फिर जो हमारा अगला प्रश्न है यानी, और आज का ये आपका लास्ट प्रश्न भी है, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न भी है, तो ये है सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी। तो देखो जो सयाणा था ना, क्या होता था पहले पंचायतों की जगह एक आपका खुमरी चलता था, ठीक है ना। खुमरी नामक समिति थी किसमें, जौनसारी जनजाति में, ठीक है ना। तो जौनसारी जनजाति में एक आपकी जो खुमरी नामक समिति थी, तो खुमरी का प्रमुख होता था, ठीक है ना। खुमरी का प्रमुख कौन होता था, सयाणा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जौनसारी, ठीक है। जौनसारी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो फिर अब करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। अगर ना इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है, शेयर करोगे और कमेंट करोगे। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलो धन्यवाद।